इमेजिन कीजिए एक यंग लॉयर जिसने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की है। उसके पास डिग्री है, नॉलेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कोर्ट में अपना पहला केस लड़ने जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में घबरा जाता है और बिना ठीक से अपनी बात को रखे हुए वापस बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद वो इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना है। अब जरा सोचिए, अगर उसी दिन किसी ने आपसे ये कहा होता कि यही इंसान आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक बनने वाला है, तो क्या आप बिलीव करते? शायद नहीं। लेकिन यही रियलिटी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े रेवोल्यूशन से नहीं हुई थी, किसी बड़े पॉलिटिकल स्पीच से नहीं हुई थी, बल्कि एक किताब में छिपे हुए सिर्फ एक पावरफुल आइडिया से हुई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सच में एक बुक किसी इंसान की पूरी थिंकिंग बदल सकती है? क्या कुछ पेजेस किसी की पूरी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की स्टोरी शायद आपकी सोच को बदल दे। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सोनी। अगर आप मानते हैं कि बुक्स सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बल्कि लाइफ बदलने के लिए होती है, तो आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते हैं, बल्कि पावरफुल आइडियाज़ की खोज करते हैं जो किताबों के अंदर छिपे हुए हैं। ऐसे आइडियाज़ जो आपकी थिंकिंग बदल सकते हैं, आपके डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं और शायद आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया आइडिया और लाइफ को बेहतर बनाने का नया तरीका सीखना चाहते हैं, तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनिए। अब शुरू करते हैं आज की बेहद दिलचस्प स्टोरी। सो फ्रेंड्स, साल था 1893। एक यंग इंडियन लॉयर साउथ अफ्रीका पहुंचा। वहां उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया सिर्फ कानून से नहीं चलती, बल्कि इंसानों की सोच से चलती है। लेकिन उन सवालों के जवाब उसे किसी पॉलिटिशियन, किसी टीचर या किसी लीडर से नहीं मिला। उसे जवाब मिला एक बुक से। उस बुक में लिखा सिर्फ एक आइडिया इतना पावरफुल था कि उसने पहले उस इंसान की थिंकिंग को बदला, फिर उसके डिसीजंस बदले और धीरे धीरे उसी इंसान ने लाखों लोगों की सोच बदलने में अपनी भूमिका निभाई। आज की वीडियो गांधी जी की बायोग्राफी नहीं है। आज की वीडियो उस एक आइडिया की जर्नी है जिसने एक साधारण इंसान को असाधारण बना दिया। लेकिन आखिर ये किताब कौन सी थी? उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही आइडिया आज हमारी लाइफ को बदल सकता है? यही हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले उनके अंदर बहुत सारे सवाल थे। क्या अन्याय का जवाब हिंसा है? क्या ताकत सिर्फ शक्ति से आती है? क्या एक इंसान बिना नफरत किए भी बदलाव ला सकता है? उनके एक मित्र ने उन्हें एक किताब पढ़ने की सलाह दी, अनटू दिस लास्ट, जिसे लिखा था जॉन रस्किन ने। शुरुआत में ये उनके लिए सिर्फ एक और किताब थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, उन्हें महसूस हुआ कि ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इस किताब ने गांधी जी को 3 ऐसे विचार दिए जिन्होंने उनकी पूरी थिंकिंग को बदल दिया। जिसमें से पहला विचार था, हर इंसान का जीवन बराबर मूल्य रखता है। चाहे वो वकील हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसी का सम्मान उसके काम से कम या ज्यादा नहीं होता। उस समय ये विचार बहुत अलग था, लेकिन गांधी जी के दिल को छू गया। दूसरा विचार, सादा जीवन सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक सचेत चुनाव भी हो सकता है। इंसान जितना सरल जीवन जीता है, उतना ही वो अपने मूल्यों के करीब रहता है। और यही सोच आगे चलकर उनके पूरे जीवन की पहचान बनी। सफेद खादी, सादगी, आत्मनिर्भरता कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। ये उन विचारों का परिणाम था जो उन्होंने इस किताब से सीखा था। और तीसरा विचार, जो कि सबसे ज्यादा गहरा था, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। और यही विचार आगे चलकर के सर्वोदय की भावना में दिखाई देता है। ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति का कल्याण महत्वपूर्ण होता है। सोचिए, एक किताब ने सिर्फ 3 विचार दिए, लेकिन उन 3 विचारों ने एक इंसान के डिसीजंस बदल दिए। और जब इंसान के डिसीजंस बदलते हैं, तभी उसकी पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। अब जरा एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई आइडिया हो जिसे आपने अभी तक सुना नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी किताब का सिर्फ एक अध्याय,
एक पन्ना, एक वाक्य आपकी सोच का रास्ता बदल दे। मुझे लगता है कि हम अक्सर किताबों को इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उसमें आइडिया नहीं होता, बल्कि हम इसीलिए छोड़ देते हैं कि क्योंकि हमें अभी तक वो सही आइडिया नहीं मिला जिसने हमें भीतर तक छू लिया हो। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब गांधी जी ने उस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसके आइडियाज को अपने जीवन में जीना शुरू कर दिया। और यही वो पल था जहाँ एक रीडर एक लीडर बनने की यात्रा पर निकल पड़ा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर गांधी जी उस किताब को सिर्फ पढ़कर अपनी अलमारी में रख देते, अगर उन्होंने उन आइडियाज के बारे में सिर्फ दूसरों से बातें की होती, अगर उन्होंने सोचा होता कि किताब अच्छी है, कभी बाद में पढ़ी जाएगी, बाद में देखते हैं, तो क्या इतिहास वैसा होता जैसा आज हम जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी किताब की असली ताकत उसके पेजेस में नहीं होती है। उसकी असली ताकत तब सामने आती है जब कोई इंसान उसके आइडियाज को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करता है। और यही मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। हम नई नई बुक्स खरीदते हैं, उसके कवर्स को देख करके एक्साइट हो जाते हैं, उन्हें शेल्फ में सजाते हैं, कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अपने आप से एक सवाल नहीं पूछते, इस किताब का कौन सा एक आइडिया आज मैं अपनी जिंदगी में लागू करने वाला हूँ। और सच मानिए, ये सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मान लीजिए आपने इस साल 20 किताबें पढ़ ली और किसी दूसरे इंसान ने सिर्फ 5 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उसने 5 किताबों में से एक आइडिया अपनी लाइफ में उतार लिया है। 5 साल बाद आपको क्या लगता है किसकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव होगा? अकॉर्डिंग टू मी जवाब बहुत साफ है। जिंदगी बुक्स की संख्या से नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी उन डिसीजन से बदलती है जो बुक्स पढ़ने के बाद हम लेते हैं। यही वजह है कि मैं इस चैनल पर कभी भी सिर्फ बुक समरीज नहीं आपके सामने लेके आऊंगी। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि किस किताब में क्या लिखा है। मेरा उद्देश्य उस किताब में छुपे उस एक पावरफुल आइडिया को ढूंढना है जो आपकी लाइफ में एक छोटा सा लेकिन वास्तविक बदलाव लेके आए। क्योंकि एक सही आइडिया सही समय पर सही इंसान तक पहुंच जाए तो इसका असर वर्षों तक दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के महान लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट, थिंकर्स सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं हैं, वे किताबों के साथ बातचीत करते हैं। वे हर चैप्टर के बाद अपने आप से पूछते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता हूँ। और यही पढ़ने और सीखने के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी एक सवाल बाकी है। गांधी जी ने उस किताब से जो सीखा, क्या वो सिर्फ उनके समय के लिए ही था, या आज 100 साल के बाद भी वही आइडिया हमारी लाइफ को भी उतने पावरफुल तरीके से बदल सकता है? और अगर जवाब हाँ है तो आज से हम क्या बदल सकते हैं, यही बात हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में समझने वाले हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख ये है कि हमें वही किताब पढ़नी चाहिए जो गांधी जी ने पढ़ी थी? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असली सीख इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असली सीख ये है कि हर इंसान की जिंदगी बदलने वाली कोई ना कोई किताब जरूर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसके बिना ही जीवन बिता देते हैं। जरा सोचिए, अगर गांधी जी उस किताब को कभी भी नहीं पढ़ते, अगर उन्होंने उसे पढ़कर सिर्फ बंद कर दिया होता, अगर उन्होंने उसके आइडियाज को अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया होता, तो शायद इतिहास कुछ और होता। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक किताब दुनिया बदल देती है। इसका मतलब ये है कि एक सही आइडिया जब सही इंसान एक्शन के साथ अपनाता है तब बदलाव शुरू होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देने वाली हूँ। जी हाँ, चैलेंज। आज इस वीडियो के बाद अपनी किसी भी पसंदीदा किताब को उठाइए। पूरी किताब पढ़ने के टारगेट को मत रखिए, सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछिए, इस चैप्टर का कौन सा आइडिया जिसे मैं आज अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपको सिर्फ एक आइडिया मिल गया और आपने उस पर एक्शन ले लिया, तो हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद आप पीछे मुड़ के जब देखेंगे और महसूस करेंगे कि बदलाव की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। और शायद यही वजह है कि मैं इस चैनल पर सिर्फ बुक्स की समरीज नहीं लाऊंगी, बल्कि मैं आपके साथ उन आइडियाज को खोज निकालूंगी जो किताबों के पन्नों में छिपे हुए हैं, लेकिन जिनका असर हमारी रोजमर्रा की लाइफ पर पड़ता रहता है। क्योंकि मेरा विश्वास है कि किताबें हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देती है, वो हमें बेहतर डिसीजंस लेना सिखाती है।
अगर आज की स्टोरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और एक आइडिया आप चुन सके हैं, तो अगले 24 घंटों में से अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर आप उसे अप्लाई कीजिएगा। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा आइडिया चुना और उससे आपको क्या महसूस हो रहा है। मैं सच में आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए आइडियाज़ नहीं होंगे जो मैं आपको बताऊँगी, बल्कि हमारी कम्युनिटी के एक्सपीरियंसेस भी होंगे। और जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि किताबें ज़िंदगी बदल देती हैं, मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। किताबें अपने आप किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती। किताबों से निकला एक सही आइडिया और उस आइडिया पर लिया गया आपका पहला एक्शन, वही आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू कर देता है। अगले एपिसोड में हम एक और स्टोरी लेकर के आएंगे, जहां एक किताब का सिर्फ एक विचार किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों लोगों की सोच को बदल सकता है, उस पर असर डालता है। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और हर हफ्ते अपनी लाइफ में कम से कम एक नया आइडिया जरूर जोड़िए। हम किताबें खत्म करने नहीं आए हैं दोस्तों, हम खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं इस चैनल पर। सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।